दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने अपने चैनल में पुराने वीडियोस डाले हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस देख लीजिए। वहाँ पे 3 पार्ट में मैंने सिंपल इंटरेस्ट समझाया हुआ है। आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पे कुछ सवाल। उससे पहले कुछ बेसिक फार्मूला समझ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट जीपी फॉलो करता है। अगर आप लोगों को पता होगा, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे रेशियो, जो कॉमन रेशियो है वो सेम रहता है। इसका कहने का मतलब ये है, पहले साल का अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, दूसरे साल का अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, तीसरे साल का अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ ईयर्स का अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो सेम होता है। ठीक है दोस्तों, ये रेशियो जो है वो सेम होगा, तभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। पर एसआई जो होता है, एसआई में प्रिंसिपल और अमाउंट फॉलो करता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी पहले साल का अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस जो कि इंटरेस्ट है, दूसरे साल का अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस जो कि इंटरेस्ट है। ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ ईयर्स का अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। ठीक है, डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। तो ये एपी फॉलो करता है, प्रोवाइडेड, ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंडीशन है कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट R% हो तब। अब क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप लोगों को पता है कि जो सम है नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हो गया n, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया r, तो कैसे निकालते हैं आप लोग टोटल सम, अमाउंट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू 1 प्लस कॉमन रेशियो अपॉन 100 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। यही तो हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला। ये कैसे आया, क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल जीपी फॉलो करता है, तभी तो ये फॉर्मूला आया है। ऐसे ही आप लोग स्कूल में फॉर्मूला रटे होंगे कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 अपॉन टू द पावर n। पर ये आया क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हुआ तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, पहले साल का R1, दूसरे साल का R2, ऐसे करते करते n साल का Rn। n यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम्स, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि हाफ ईयरली हो सकता है, बाई मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। अगर हाफ ईयरली होगा तो 2n हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, क्वार्टरली होगा तो 4n हो जाएगा। ऐसे चेंज होता रहता है नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, और उसके हिसाब से रेट भी चेंज होता रहेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 20% पर एनम और बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20/2 10%। ये सब आप लोगों को पता है। टाइम हो जाएगा डबल, क्योंकि 2 हाफ ईयर है। ये सब आप लोगों को पता है। ठीक है, फॉर्मूला वाइज आप सब जानते हैं। पर मुझे यहाँ पे आज कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिखाना है। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल सिर्फ एक मेथड, फॉर्मूला मेथड के बेसिस पे नहीं, बहुत सारे मेथड से सॉल्व होते हैं। तो ये समझेंगे एक एग्जाम्पल से। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। एक आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रिंसिपल मान लेते हैं 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं सेम है 10% 2 साल के लिए। तो बताइए अमाउंट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। इसको पहले आसानी से समझते हैं। जो 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, उसमें फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगेगा 10%, तो हो गया 100 रुपये। यही आपका एसआई हो गया, यही आपका सीआई हो गया। फर्स्ट ईयर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो एसआई और सीआई सेम होगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट क्या होगा, तो 10% तो मिलेगा ही। जो 1000 रुपये था उसमें 10% मिलेगा, तो 100
और क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, जो फर्स्ट ईयर में 100 था उसमें भी तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल टोटल जो 2 ईयर का सीआई हो गया वो हो गया 210 रुपये, और 2 ईयर का एसआई हो गया 100 और 100 200 रुपये। यानी जो 10 रुपये आया है सीआई और एसआई का डिफरेंस, ये है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब हुआ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ऐसे जुड़ते जाना। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग समझ लिए इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का बेसिक्स। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग टिप और ट्रिक से। तो टिप और ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, ये सब तो हो गया आपका बेसिक्स। टिप और ट्रिक से सॉल्व करेंगे आइस गोला मेथड से। कौन से मेथड से? आइस गोला, जो आप लोग खाते रहते हैं गर्मियों में, गोला मेथड। तो 2 साल के लिए बोला है, चलिए ऐसा गोला बना लेंगे। ये हो गया 2 साल का गोला। ये फर्स्ट ईयर का गोला, ये सेकंड ईयर का गोला। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी 1/10। 1/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, आसानी से सवाल हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000। ये ऐसा क्यों ड्राइंग किया है? फर्स्ट ईयर में तो एक ही इंटरेस्ट मिलना है हम लोग को, तो एक गोला। सेकेंड ईयर में 2 अलग अलग इंटरेस्ट मिलेगा, जो 1000 रुपये है उस पर, और जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। इसीलिए 2 गोला सेकेंड ईयर में। यहाँ पे 1/10 100, ये भी 100, 100 का 1/10 10। तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या क्या निकाल सकते हैं पूरा एक डायग्राम से। टोटल अमाउंट पूछे तो सबको जोड़ दीजिए, टोटल अमाउंट मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर का एसआई पूछे या फर्स्ट ईयर का सीआई पूछे, 100 रुपये। 2 साल का एसआई पूछे, ये हो गया आपका 2 साल का एसआई, 200 रुपये। ठीक है। सेकेंड ईयर का, सिर्फ सेकेंड ईयर का सीआई पूछे, सेकेंड ईयर का सीआई हो गया 110। सेकेंड ईयर का एसआई पूछे 100, एसआई तो हालांकि सेम ही रहता है। और 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछे, तो ये हो गया आपका 10। तो देखिए एक डायग्राम से आप लोग क्या क्या नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका गोला मेथड। और एक टिप और ट्रिक वाला मेथड है। ये सब मेथड आप लोगों को एग्जाम में काम आएंगे। फॉर्मूला का यूज़ हम लोग बहुत कम करेंगे। ठीक है। अगर आसान सा नंबर रहा, आसान सा प्रिंसिपल रेट, ये सब इजी नंबर है, तो बिल्कुल फार्मूला लगा के कर लीजिए, कोई बात नहीं। पर ये वाला मेथड एक बार देख लीजिए, इसको बोलते हैं इफ़ेक्टिव रेट मेथड, और ये चुटकियों में कर देगा आपका सवाल। तो इफ़ेक्टिव रेट क्या होता है? 2 साल के लिए पूछा है, 2 साल के लिए ऐसा ही क्या होगा, वो तो प्लस ही हो जाएगा, 10 + 10 20%। 2 साल का सीआई क्या होगा? 2 साल का सीआई होगा 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी 21%। तो ये जो 1% मिल रहा है मुझे एक्स्ट्रा, वही हो गया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो मैंने अभी अभी समझाया आप लोगों को। यही हो गया आपका कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है, यही होता है आपका डिफरेंस एसआई और सीआई में, जो एक्स्ट्रा मिला। ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से निकाल लीजिए। अगर डिफरेंस पूछता है कोई 2 साल के सीआई और एसआई का, तो है 1%। 1% ऑफ प्रिंसिपल यानी 10, यानी 1000। 1% ऑफ 1000 हो गया आपका 10। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, टोटल 2 साल का सीआई हो गया आपका 21%, 210। 2 साल का एसआई हो गया आपका 200। यहाँ से भी आप लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, और अमाउंट हो जाएगा 21% रेट है, प्रिंसिपल 1000 है, तो 1000 + 21%, इसको बढ़ा दीजिए 1210। ये सब आप लोग चुटकियों में निकाल लेंगे।
यही सेम चीज़ आप लोग 2 साल की हो 3 साल के लिए भी कर सकते हैं। 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, 3 साल के लिए यहाँ दिखा देते हैं। 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, 10 10 10। इन दोनों का मुझे इफेक्टिव रेट पता है 21%। 21 और 10 का इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लीजिए, 21 + 10 और 21 × 10/100, यानी हो जाएगा 33.1%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा आपका CI। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये सब निकालने के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला भी है, वो भी आप लोग एक बार याद रखिए, क्योंकि ये सब भी काम आता है। फॉर्मूला में अगर डायरेक्ट बिठा के आ जाता है आंसर तो वो और इजी हो जाता है। हालांकि फॉर्मूला का यूज़ हम लोग पहले भी कहे हैं कि हम लोग कम करेंगे, फिर भी 2 साल CI और SI का जो डिफरेंस है वो होता है P × R/100 होल स्क्वायर। ये आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे क्लास 9 10 में। ठीक है, और 3 साल के CI और SI का डिफरेंस होता है P × R/100 होल क्यूब प्लस 3PR/100 होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 साल के CI और SI का डिफरेंस, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस का रेशियो होता है, क्या होता है, 100/300 + R। ये सब फॉर्मूला जो है एग्ज़ाम में काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ गिने चुने फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। CI के बेसिस पे अमाउंट होता है P × 1 + R/100⁴ जहाँ n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि n अगर हाफ ईयरली बोलता है तो 2 हाफ ईयर हो जाते हैं, यानी n का वैल्यू हो जाता है 2। रेट हो जाता है, जो नया रेट होगा वो R/2 नहीं, हाँ R/2 हो जाता है। ठीक है, ये अगर क्वार्टरली बोलता है, अगर बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसको क्वार्टरली दिया जा रहा है तो नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, कितने क्वार्टर है साल में है 4 क्वार्टर, और रेट भी भाग हो जाएगा आपका /4 से। ठीक है दोस्तों, ये सब जो बेसिक्स है आप लोगों को पता है, और कुछ एक्स्ट्रा मेथड मैंने दिखाया हुआ है। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, गोला मेथड से कैसे निकालते हैं, और रेशियो फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, ये सब पे ऊपर हम लोग कल करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सवाल। तब तक के लिए गुड नाइट।